हेलो गाइस, सबका स्वागत है का एनिमे एक्सप्लेन चैनल में। आज हम द बिगनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि आर्थर उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। फिर आर्थर उस मॉन्स्टर को देख के कहता है कि ये क्या मॉन्स्टर है। तभी वो फिर मॉन्स्टर बोलती है, आर्थर तुम आ गए, इतना मुंह मत खोलो, मच्छर घुस जाएगा। तभी आर्थर उसको देख के डरने लगता है। अभी वो मॉन्स्टर झुक के कहते हैं कि डायमेंशन रिफ्ट खोलने में मुझे थोड़ा समय लग सकता है, तुम यहाँ रह सकते हो। फिर वो कहती है कि खाने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। तभी वो जाती है और फिर फ्रूट तोड़ के लाती है और फिर आर्थर को देती है। तभी आर्थर उसको खाता है। फिर आर्थर कहता है कि मुझे पता है कि आप लेडी हो, मैं आपको कोई बेहतर नाम से पुकार सकता हूँ। फिर मॉन्स्टर बोलते हैं कि मेरा नाम सिल्विया है। आर्थर बोलता है, सिल्विया, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? सिल्विया बोलती है कि मैं इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारा मैं हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे और अच्छे से, और भी धीरे धीरे आर्थर और भी सवाल करने लगे, जैसे कि ये जगह कैसा है, फिर वो कहाँ से आई है और उसके बॉडी में ऐसा काट कैसे है, तुमने मुझे बचाया क्यों? फिर आर्थर कहता है कि तुम मुझे आर्ट भी कह सकते हो क्योंकि ये मेरा शॉर्ट नेम है। फिर सिल्विया बोलती है कि मेरे यहाँ बहुत दुश्मन है, मेरे पास एक चीज है जो जो सब लेना चाहते हैं, और ये कट इंग्लिश के साथ लड़ाई में लगा था मुझे। और तुम्हारा आखिरी सवाल, मैंने तुम्हें क्यों बचाई? तो फिर वो कहता है कि तुम्हारा सैक्रिफाइस और एक जस्टिफाइस देख के तभी मैंने तुम्हें बचाया। तभी सिल्विया कहती है कि तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से सेफ है और अपनी वो जर्नी को कंटिन्यू कर रही है। फिर आर्थर ये बात सुन के रोने लगता है, खुशी के आंसू। फिर मैंने और सिल्विया ने बहुत मजे करे, बहुत बातें करें डुओन्स और भी चीजों के बारे में। सिल्विया अपने बारे में भी बताती थी। तभी आर्थर उस डाकू और अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है। कहता है कि उस डाकू को मैं इतनी बुरी मौत दूंगा, इतनी बुरी मौत दूंगा। तभी सिल्विया अपनी उंगली से आर्थर के सर पे मारती है। फिर सिल्विया से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? आर्ट, मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो। तला, गुस्सा, ये सब रखने की वजह अपने आप को अच्छे से रहो और फिर अच्छे से जिंदगी जियो। हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और स्माइल से आगे बढ़ो। तभी सिल्विया आर्थर के पास जाके बोलता है कि क्या तुम्हें ज्यादा से मार दिया मैंने? तो फिर आर्थर बोलता है कि नहीं, इट्स ओके। तभी आर्थर सोचता है कि मुझे कोई ऐसा मिला है, मॉडल इज्जत दे रही हो मुझे। तभी वो कहने लगती है, आर्ट आर्ट, तुम ये फ्रूट क्यों नहीं खा रहे हो? वो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था। सिल्विया कहते कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि ये जो मानाकोर है तुमने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया? तभी आर्थर बोलता है कि मेरी मॉम डैड कहते हैं कि मैं एक जीनियस हूँ। तभी सिल्विया कहते हैं कि तुम ये सीख सकते हो? तभी आर्थर बोलता है कि क्या मैं सीख सकता हूँ? तभी सिल्विया दिखाती है कि वो अपने आसपास के सारा माना ऑब्जॉर्व कर रही होती है। तुम फाइट कर रहे हो कि तब भी तुम अपना माना ऑब्जॉर्व कर सकते हो, पास के सभी चीजों में से तुम माना ऑब्जॉर्व कर सकते हो। आर्थर ये देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। आर्थर ये देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर कहता है कि ये तुम कैसे कर रही हो? फिर सिल्विया कहते हैं कि ह्यूमन का माइंड बहुत ही शार्प होता है कि ये जल्दी नहीं सीख पाते हैं, ये ध्यान लगाओगे तुम ये अभी सीख सकते हो। धीरे धीरे आर्थर इसका प्रैक्टिस चालू कर देता है। हमें द किंग ग्रे के रूम में दिखाया जाता है। द किंग ग्रे अपने बेड पे बैठे हुए रहते हैं। तभी वो एक रूम में जाते हैं तो उनको दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, किंग ग्रे। तब फिर किंग ग्रे बिना उसको जवाब दिए फोटो उसको देखने लगता है। अब उन्हें वो इनक्रेट करता है द काउंसिल, इस कंट्री को कवर करता था और इकोनॉमिक्स को मैनेज करता था। ये दुनिया जहाँ प्रॉब्लम, रिसोर्सेस की कमी और भी इसी वजह से आर्मेंस के फाइट के ट्रूवल होने लगे। मैं भी उन्हीं में से एक था। तभी वो आदमी बोलता है, अपने काम को एक्वायर करना ये बहुत अच्छी बात है किंग ग्रे। वैसे मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं आपसे बहुत जेलस हूँ। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कि आपका मकसद क्या है कि मेरे कमरे में आने का? तभी किंग ग्रे अपना मेडल उतार के वापस कर देता है और फिर कहता है कि मैं मार्लॉन वापस जा रहा हूँ। तभी वो आदमी कहता है, ए रुक जाओ। तभी किंग तभी किंग ग्रे चला जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं इतना समय लगा रहा हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट फेम पाने के लिए, अभी भी मेरे पास समय है कि मैं इस दुनिया में वापस आ सकता हूँ जहाँ सब लोग मुझे प्यार करते हो। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। तब ज्यादा प्रैक्टिस करता है।
बहुत समय बाद जब आर्थर का प्रैक्टिस खत्म होता है, जब वो ये पूरी तरह से मान अब्सॉर्ब करना सीख जाता है, तभी वो खुश होकर सिल्विया को बताता है। तभी सिल्विया उसको एक पत्थर के नीचे फेंक देती है। फिर आर्थर सोचता है कि सिल्विया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी सिल्विया जैसे दिखने वाली एक और उसके सामने आ जाता है और फिर कहता है कि तुम्हारे पास जो है वो तुम मुझे दे दो। तो फिर सिल्विया बोलता है कि वो अभी मेरे पास नहीं है। तो फिर सिल्विया कहती है कि मेरे पास अभी वो नहीं है। फिर वो कह कि हमसे हमसे झूठ मत बोलो, हमें पता है कि वो तुम्हारे पास ही है। तभी पत्थर के अंदर से आर्थर सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो सामने वाला सिल्विया पे अटैक करता है, तब फिर सिल्विया भी उस पे अटैक करती है। तभी दोनों के घमासान युद्ध के बाद सिल्विया को ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर सिल्विया एक ड्रैगन में ट्रांसफर हो जाती है। आर्थर पत्थर में से देख के कहता है कि सिल्विया वो एक ड्रैगन है। तभी तभी सिल्विया पे सामने वाला एक बहुत भारी अटैक करता है। तभी सिल्विया एक अपने मुंह से एक अटैक करती है। फिर वो एक बहुत बड़ा अटैक करता है। तभी सिल्विया एक अटैक करती है जिससे टाइम रुक जाता है। तभी आर्थर को उसके पास बुलाती है। तभी आर्थर आता है और फिर पूछता है कि सिल्विया तुम एक ड्रैगन हो। तो फिर सिल्विया कहती है हाँ, तुम्हारे ह्यूमन तो मुझे सब ड्रैगन ही कहते हैं। तभी सिल्विया कहती है कि मुझे अपना ओरिजिनल फॉर्म ही का यूज करना पड़ेगा पोर्टल खोलने के लिए। तभी फिर सिल्विया पोर्टल खोल देती है। तभी सिल्विया कहती है कि वो लोग भी जल्दी आने वाले होंगे। तभी आर्थर कहता है कि कौन आएंगे। तभी सिल्विया कहती है लिसन केयरफुली आर्ट, अलग होने से पहले ये लो तुम्हारे लिए। तभी आर्थर देखता है कि एक बहुत खूबसूरत अंडा। तभी आर्थर उस अंडे को पकड़ के बोलता है कि ये तो हैवी भी नहीं अंडा है, मैं इसे क्लियरली पकड़ पा रहा हूँ। तभी देखता है कि सिल्विया एक अपना पंख दे देती है आर्थर को। भी आर्थर को बोलते हैं कि इस पंख से अंडे को रैप कर लो कि इसकी माना कंट्रोल रहे। तभी सिल्विया अपने मुंह से आर्थर को टच करती है। तभी आर्थर के बॉडी पे कुछ दाग और निशान आ जाते हैं। तभी सिल्विया कहती है कि जब समय आएगा तो सब कुछ रिवील हो जाएगा आर्थर, तुम चिंता मत लो। तभी आर्थर कहता है कि सिल्विया तुम ठीक हो ना, तुम्हारी आंखें। तभी सिल्विया कहती है कि मैं डायरेक्टली पोर्टल ओपन कर रही हूँ और तुम जहाँ डायरेक्टली जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहां डायरेक्टली नहीं भेज पाऊंगी। तुम उसके करीब ही पहुंचोगे और भी तुम उसके बाद वहां जा सकते हो। तभी आर्थर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तभी वो जगह कांपने लगता है, ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। आर्थर फिर सिल्विया को बचा लेती है। भी सिल्विया आर्थर को पोर्टल में धक्का दे देती है। तभी फिर सब ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहती है लेडी सिल्विया, मैं एडवाइस करता हूँ कि जिद्दीपना छोड़ दीजिए, लेडी सिल्विया के पास है हमें दे दीजिए। भी वो कहता है कि आप मुझे दे दीजिए, क्या हो पता उसकी वजह से मैं आपको हील कर दूं। सिल्विया को वो अटैक लग जाता है और फिर सिल्विया नीचे गिर जाती है। तभी सिल्विया अपने मुंह से एक अटैक मारती है और फिर वो डिफीट हो जाता है। तभी आर्थर सिल्विया को ग्रैंडमा कहता है। आर्थर को जहाँ पहुँचना होता है वो एक जंगल में पहुँच जाता है। तभी यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।